आज के इस वीडियो में हम ईरान इजराइल वॉर का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंडिया एंड ऑयल प्राइसेस। ईरान इजराइल के बीच लड़ाई के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 12% की तेज बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की एक प्राइस इंडेक्स है, उसकी कीमत हाल ही में $78 पर बैरल हो गई है। ये 12% की बढ़ोतरी को दिखाती है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो तेल की कीमतें $120 पर बैरल तक जा सकती है। हालांकि इंडिया को इससे पूरी तरह नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया 2020 से ईरान से तेल नहीं खरीदता, इसीलिए उस सोर्स से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी केवल 7% है। मान लो कि आपकी बाइक के लिए पेट्रोल की प्राइस ₹100 पर लीटर है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 12% बढ़ती है तो पेट्रोल 112 पर लीटर तक जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया उस तेल को उस देश जैसे ईरान से नहीं खरीदता है तो उस देश में चल रहे झगड़े का असर इंडिया के सप्लाई पर उतना नहीं पड़ेगा और सिचुएशन बिगड़ने की जो आशंका है वो भी सिर्फ 7% है, यानी बहुत कम। इसीलिए अगर अभी ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल है, लेकिन फिर भी इंडिया पर इसका असर कम है, खासकर जब तक सिचुएशन और नहीं बिगड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज ऑयल सोर्स। इंडिया क्रूड ऑयल की बहुत बड़ी मात्रा दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है। इंडिया क्रूड ऑयल अभी के टाइम में रशिया से इंपोर्ट करता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। उसके बाद इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका आते हैं। मान लीजिए इंडिया रोजाना 100 बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें रशिया से 35 बैरल, इराक से 20 बैरल, सऊदी अरब से 15 बैरल और यूएई से 10 बैरल, यानी इराक प्लस सऊदी प्लस यूएई इज इक्वल टू 45 बैरल, जो कि रशिया के 35 बैरल से ज्यादा है। हॉर्मज जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है जो खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज से निकलने वाले तेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है और भी बाकी सामानों के लिए। इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इसी रास्ते से तेल भेजते हैं। अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे लड़ाई या नाकाबंदी यानी कि ब्लॉकेज हो जाता है, तो इन कंट्रीज से तेल आना मुश्किल हो जाएगा। इससे इंडिया को मिलने वाला तेल घट जाएगा और तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑन इंडिया। यदि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे लड़ाई के कारण यह सप्लाई बंद हो जाना, तो इंडिया को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इससे पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और दूसरे सामानों के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। मान लो कि कच्चे तेल की कीमत $70 से बढ़कर $100 हो गई है, तो इससे पेट्रोल की कीमत 100 से बढ़कर 120 हो सकती है। ट्रक से आने वाले फल सब्जी भी महंगे हो जाएंगे, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, वैसे तो आरबीआई आमतौर पर इन्फ्लेशन कम करने या इकोनॉमी को स्पीड अप करने के लिए इंटरेस्ट रेट घटाता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन पहले से ही ज्यादा है, जैसे तेल महंगा होने से, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा। मान लो कि आरबीआई को रेट्स घटाने थे ताकि लोन सस्ते हों और बिजनेसेस को रिलीफ मिले, लेकिन तेल की वजह से महंगाई बढ़ गई तो वो ये कदम टाल सकता है। तीसरा, वार जैसी सिचुएशन में इन्वेस्टर सेफ करेंसीज जैसे डॉलर, इन सब में पैसा लगाते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। इससे इंडिया को कुछ भी सामान इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है और उसका बिजनेस घाटा यानी CAD कैड बढ़ता है। मान लो अगर $1 ₹75 का था, लेकिन लड़ाई के कारण अब $1 $82 का हो गया है, तो इंडिया को तेल और दूसरे इंपोर्ट ज्यादा पैसे खर्च करके खरीदने पड़ेंगे, जिससे CAD बढ़ जाएगा। चौथा, अगर लड़ाई लंबे टाइम तक चले तो ऊपर दिए गए सभी नेगेटिव इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है, इकोनॉमी की स्पीड स्लो डाउन हो सकती है और सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑन एलपीजी एंड इंपोर्ट। इंडिया अपनी लगभग 50% एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी जरूरतें
हॉर्मुज स्ट्रेट से आने वाले रास्ते से पूरी करता है। अगर इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है, जैसे कि लड़ाई या आतंकवादी हमले, तो इंडिया में एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। इसी तरह इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए जहाज अधिकतर रेड सी और फिर सुएज कैनाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाल ही में हौतीस ग्रुप द्वारा जहाजों पर हमले की घटनाएं हुई हैं, जिससे इस रास्ते पर खतरा बढ़ गया है। अगर इन रास्तों में कोई प्रॉब्लम होती है तो जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, सामान टाइम पर नहीं पहुंचेगा और सप्लाई चेन में भी दिक्कत आ सकती है। जरा सोचो ना कि एक एलपीजी टैंकर जो यूएई से इंडिया के गुजरात पोर्ट की ओर आ रहा है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। अगर इस एरिया में सेफ्टी रीजंस के चलते जहाजों को रोक दिया जाता है या उन्हें लंबा रास्ता लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो एलपीजी इंडिया में देरी से पहुंचेगी। इससे गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती हैं या सप्लाई में कमी आ सकती है। इसी तरह अगर इंडिया से यूरोप सामान भेजने वाला जहाज रेड सी से नहीं जा पाता, तो उसे अफ्रीका के चारों ओर लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे सामान पहुंचने में टाइम और पैसे दोनों ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है की अनसर्टेनिटीज टू मॉनिटर। ये समझना जरूरी है कि कोई भी लड़ाई कितने टाइम तक चलेगी। क्या ये कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी या हफ्तों या महीनों तक खिंच सकती है। अगर इजराइल और किसी कंट्री के बीच लड़ाई शुरू होती है और वो सिर्फ 3-4 दिन में खत्म हो जाती है, तो उसका असर ग्लोबल मार्केट पर कम होगा। लेकिन अगर वही लड़ाई महीनों तक चलती है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई और इंटरेस्ट रेट में भी इफेक्ट पड़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट और रेड सी जैसे समुद्री रास्तों की सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जरिए वर्ल्ड का एक बड़ा हिस्सा तेल और बाकी के सामान का बिजनेस करता है। अगर इनमें रुकावट आती है तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से प्रभावित हो सकती हैं। यदि इंटरनेशनल सिचुएशन बिगड़ती है और महंगाई बढ़ती है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करने से हिचक सकता है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट और सिक्स पॉइंट है अफेक्टेड सेक्टर्स। ऐसे बिजनेसेस जहां क्रूड ऑयल सीधे या इनडायरेक्ट रूप से यूज होता है, जैसे एरोप्लेन्स में फ्यूल के रूप में। कई केमिकल्स का प्रोडक्शन कच्चे तेल से होता है, पेंट, टायर और सीमेंट। इनमें कच्चे तेल से बने डेरिवेटिव्स जैसे बिटुमेन, नाफ्ता यूज होते हैं। मान लो कि कोई एक टायर बनाने वाली कंपनी है। टायर बनाने में कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स जैसे सिंथेटिक रबड़, इन सब चीज का इस्तेमाल होता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $70 से बढ़कर $100 पर बैरल हो जाती है, तो उस कंपनी को टायर बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा। इससे कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और अगर वो ये कॉस्ट कंज्यूमर्स पर नहीं डाल सकते, मतलब अपनी कॉस्ट का कंज्यूमर से फायदा नहीं उठा सकते, तो उस कंपनी का प्रॉफिट घट जाएगा। नेक्स्ट और 7 पॉइंट, डिड इंडिया गॉट बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर इंडिया के अंडमान सागर में बड़ा तेल भंडार मिलता है, तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा इकोनॉमिक जैकपॉट साबित हो सकता है। मान लो कि अंडमान सागर के नीचे भारी मात्रा में क्रूड ऑयल मौजूद है और इंडिया उसे निकालने में सक्षम हो जाता है, तो इससे क्या क्या फायदे होंगे। पहली होगी जीडीपी ग्रोथ। जब तेल का निकलना शुरू होगा तो इससे भारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, जैसे रिफाइनरी का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट। इससे देश का जीडीपी बढ़ेगा। जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, यूएई, इन सब की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तेल से आता है, वैसे ही इंडिया का भी आएगा। दूसरा होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तेल निकालने, प्रोसेस करने और डिस्ट्रीब्यूट करने में हजारों लोगों की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियर, टेक्नीशियन, लेबर, लॉजिस्टिक वर्कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। जैसे गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के कारण हजारों लोगों को जॉब्स मिली। इससे तीसरा क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा और रुपयों की मजबूती। अगर इंडिया ये तेल एक्सपोर्ट करता है तो डॉलर में कमाई होगी, जिससे फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इसका असर रुपये की एक्सचेंज रेट पे पड़ेगा और रुपया मजबूत हो सकता है। जैसे तेल एक्सपोर्टर कंट्रीज आमतौर पर मजबूत फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। इससे चौथा क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट सुधरेगा। इंडिया फिलहाल अपनी जरूरतों का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है। अगर इंडिया अपने तेल की जरूरत खुद पूरी करने लगे या तेल एक्सपोर्ट करे, तो यह घाटा कम होगा।
मान लो अगर इंडिया पहले 80% तेल एक्सपोर्ट करता था और अब केवल 40% करने लगे तो विदेशी करेंसी बचेगी और करंट अकाउंट कम होगा। विद दैट सेड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।